अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं बहुत ही सारी रेमेडियाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन आंवले के मुतालिक आप सब जानते हैं, जैसे कि सीज़न शुरू हो चुका है आंवले का। आंवला आपने मुरब्बे की शक्ल में खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका 2-3 तरीके बताऊँगी कि आपको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आंवला जो है, ये इस तरह वाला आपने आंवला ख़रीदना है। अभी आए हुए हैं, आप लोग ख़रीद सकते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, तो जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ये ताकत का ख़ज़ाना है। आपने क्या करना है, आप ऐसे इसको ग्रेट करें, इस तरह से कद्दूकस कर लें, या फिर आप क्या नाम है, ग्रैंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं वो एक आंवला जो है लाज़मी खाएँ। अगर आपने उसको पीस करके नमक लगा के खाना है तो भी आप खा सकते हैं, और अगर आपने इसको जूस की सूरत में यानी कि पानी में डालकर अगर पीना है तो भी आप पी सकते हैं। मकसद है विटामिन सी आपके अंदर जाए, तो आप इसको पिएँ। इसको ये पूरा एक आंवला आपने ग्राइंड करना है। मैं आपकी आसानी के लिए इस वक़्त ये बता रही हूँ, आप ग्राइंड भी कर लें। आप इसके स्लाइस काटें, स्लाइस काटने के बाद आप इसको जार में डालें, जार में डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें। अच्छा, ग्राइंड जब कर लें तो आपने उसे उसमें पहले पानी डालना है 1 गिलास, और उसे फिर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वो पानी में चुटकी भर नमक डालना है। आप देखें, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये भी देखें बिल्कुल बारीक हो चुका है। इसे आपने पूरा का पूरा 1 गिलास पानी में डाल लेना है। ये इस तरह से पूरा आपने शामिल कर लिया इसमें, और ये मैंने नमक रखा हुआ है। नमक आपने इतना डालना है। डालकर आपने अब आप इसे 5 मिनट तक रखा रहने दें। 5 मिनट के बाद आपने इसको पी लेना है। 5 मिनट के बाद आपने इसको पी लेना है। अब आप कहेंगे आपने 5 मिनट क्यों रखा? 5 मिनट आपने इसलिए रखना है कि जो सब इसके अज्जा हैं वो इस पानी में हल हो जाएंगे, और फिर आप इसको सिप सिप करके पी लिएगा। नीम गर्म पानी पीजिएगा, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और ये लेडीज़ के लिए बताऊं, वो बहुत ही खुश हो जाएं। अब जिनके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, बाल गिरते हैं, चेहरा बेरौनक है और पिंपल्स आ जाते हैं, वो रोज़ाना एक आंवला या तो सलाद में डालकर खा लें, या जैसे मैंने अभी आपको बताया है इस तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो उनका चेहरा जो है छाइयों से पाक हो जाएगा, दाग धब्बे भी दूर होंगे, और चेहरे पे जो पिंपल आ रहे हैं वो भी ख़त्म होंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे भाई ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें फाइबर और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे मैदे में जाके बहुत तेज़ करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है। हम जो खाते हैं वो फ़ौरन हज़म हो जाता है। और विटामिन सी की मिकदार जब हमें मिलती है, विटामिन सी हमारे बालों, हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ाना आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका फेस खुद ब खुद शाइन करने लगेगा, आपके बाल मज़बूत हो जाएंगे, आपके अगर बालों में खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और बाल आपके मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर जो लोग बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए आप ये आंवला बनाकर भी आंवले का मुरब्बा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी रेमेडी भी जल्दी बताऊंगी, और इसकी चटनी भी बन सकती है। आपने क्या करना है, इसको स्लाइस स्लाइस काटें, काट कर आप जैसे चटनी बनाते हैं, यानी कि आपने मिर्चें, पुदीना, धनिया ये डाल लें, और थोड़ी सी अदरक, और ये 2 आंवले काट कर इसकी चटनी बना लें, और हर खाने के साथ खाएं। इसका नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वेट लूज़ करने वाली लेडीज़ जो हैं वो भी ये चटनी खा सकती हैं। मुरब्बा इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वेट लूज़ करने के लिए मुरब्बा इसलिए आपके लिए ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, और शुगर वेट लूज़ करने के लिए ख़तरनाक है। तो आपको तो मैं बताऊंगी, आपने सिर्फ पानी पीना है। इसका ग्राइंड कर लें, और इस तरह पानी बना लें और पानी पी लें, या चटनी की सूरत में खाएं। आपने मुरब्बा नहीं खाना जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं। हाँ, जो जिनको हड्डियों की तकलीफ़ है, या जिनके अंदर किसी भी तरह से वैसे ही कमज़ोरी है, वेट का कोई मसला नहीं है, वो इसका मुरब्बा इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों को भी दें, बच्चों को मुरब्बा दें, उनकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी, दांत मज़बूत होंगे, और स्किन फ्रेश होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर मैं आऊँगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।